Hi and hello everyone. Welcome back to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Now in this video we will do chapter Heron's formula exercise 12.1. Now in this Heron's formula, what is the Heron's formula? Heron's formula मतलब वहाँ पर जहाँ पर कि जैसे ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये नहीं दी हुई हो, सिर्फ उसकी साइड दी हुई हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं हेरॉन्स फार्मूला। यानी वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो अब जैसे उसमें फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस क्या है? एस यानी सेमी पेरीमीटर। जो भी ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है उसका हाफ। और ए बी सी हैं उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स, यानी एक साइड दूसरी और तीसरी साइड, इसको हम यहाँ पे करते हैं ए बी एंड सी। तो ऐसे करके हम इसमें फॉर्मूले से हम उस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो अब जैसे आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? पेरीमीटर दिया हुआ यहाँ पे 180 सेंटीमीटर, तो हम सेमी पेरीमीटर भी इजीली निकाल सकते हैं। 180 अपॉन 2 दैट इज 90 सेंटीमीटर। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन यहाँ पर जो सारी साइड है वो ए, तो उसका जब हम सम करेंगे तो आएगा अपना 3a, यानी उसका पेरीमीटर भी हो गया 3a। और पेरीमीटर हमको दे रखा 180, तो यानी पेरीमीटर अपॉन 3 ये हो जाएगा उसका वन साइड, यानी 180 अपॉन 3 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये हो गई उस बोर्ड की वन साइड, तो यानी हर साइड होगी उसमें 60 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका निकालते हैं एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस इज द सेमी पेरीमीटर 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी तीनों ही इक्वल हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब ये आ गया अपना 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30। तो अब जैसे स्क्वायर रूट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। उस पेयर को हम सिंगल टाइम लिखते हैं, तो उस पर स्क्वायर रूट से वो हट जाए, उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। तो यानी 30 के यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, तो यानी 30 को हमने लिया 2 टाइम 30 इंटू 30, और 3 बचा, वो है √3। तो इसका एरिया हुआ 30 इंटू 30 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now in the next question, question number second. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 120 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? यानी एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर जैसे कई भी उसके अंदर अपने ब्रिज होते हैं, ओवर ब्रिज, तो उसके अंदर वहाँ पर वॉल्स होती है साइड के अंदर, जिसके अंदर कि उसने यूज़ करा फॉर एडवर्टिजमेंट। तो कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह होता है वहाँ का, तो वो उसमें कुछ उससे रेंट लेते हैं। तो अब इसके अंदर उसे रेंट लेना, रेंट है उसका 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो अब जैसे साइड्स ऑफ द वॉल है जो हमें दी हुई है यहाँ पे 122, 22 मीटर एंड 120 मीटर, तो यानी इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। तो पेरीमीटर क्या हुआ इसका, ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा अपना सेमी पेरीमीटर। तो इनका सम हुआ 264 अपॉन 2 132 मीटर, ये है अपना सेमी पेरीमीटर। तो अब एरिया ऑफ द वॉल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो अंडर रूट ऑफ 132 इंटू 132 माइनस 122 कहीं ए साइड है, देन 132 माइनस 22 सेकेंड साइड, देन 132 माइनस 120 दैट इज थर्ड साइड। तो यह है अपना 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। अब 132 का अपन ने फैक्टराइज करा 11 इंटू 12, फिर 110 को भी करा 10 इंटू 11 और 10 इंटू 12 जो अपने एज यूजल हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पेयर बनना है, एक तो 11 का 2 टाइम आ रहा है 11, एक अपना पेयर बना 12 का वो भी 2 टाइम है,
और है एक अपना 10 का, वो भी 2 टाइम है। तो यानी ये हुआ 11 इंटू 12 इंटू 10, 1320 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल। नाउ ईयरली रेंट ऑफ वॉल, जो ईयरली वो पे कर रहे हैं 5000 पर मीटर स्क्वायर है। तो ये मंथली होगा उसमें 5000 अपॉन 12, क्योंकि उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से। तो अब जो रेंट पेड करा कंपनी ने, कितने महीने के लिए करा? 3 मंथ के लिए। अब उसमें देखो एरिया हमको है दिया हुआ यहाँ पे 1320, जो अभी अभी हमने फाइंड करा है, इनटू मंथली रेंट 5000 अपॉन 12, और कितने महीने के लिए लिया उन्होंने रेंट पे? 3 मंथ के लिए, तो हम इंटू 3 कर देंगे। तो यह आएगा अपना 330 इंटू 5000, दैट इज इक्वल टू हियर 16,50,000. This is the rent paid by that company for 3 months. Now in the next question number 3, there is a slide in a park. One of its side wall have been painted in some color with a message: keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15, 11 and 6 meter, find the area painted in color. यहाँ पर देखिए जो एरिया है ट्रायंगल शेप के अंदर है, जिसकी अपने साइड्स दे रखी है 15, 11 एंड 6 मीटर। उसको मान लेते हैं अपन a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 11 एंड c इक्वल टू 6 मीटर। सेमी पेरीमीटर, वेरी इजीली we can find out sum of it, 15 plus 11 plus 6 equal to 32, divided by 2 equals to 16 मीटर। इसलिए यहाँ पर जो एरिया ऑफ पेंटेड है, जो अपना कलर का है, जो कर रखा था उसके अंदर, वो आया अपने पास अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इक्वल टू 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। जिसको फैक्टराइज करने पर अपने पास आता है 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए 4 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 1 ले लेंगे उसको, 5 यहाँ पर 2 टाइम्स है उसको भी 1 ले लेंगे, फिर 2 बचा वो 1 टाइम है तो वो अंडर रूट रहेगा। तो 4 इंटू 5 इज 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। जो भी एरिया उसमें पेंट कर रखा है कलर्स के अंदर, उसका ये एरिया है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी हमको एरिया निकालना है जिसमें साइड्स दे रखी हैं हमारे पास दो हैं सिर्फ, 18 एंड 10, और पेरीमीटर दे रखा 42। तो यानी हम इसकी थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं। थर्ड साइड क्या होगी? पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड, यानी उन दोनों साइड को सम करा और हमने उसमें उसको पेरीमीटर में से माइनस कर दिया, तो आई अपनी थर्ड साइड, यानी 42 माइनस 28, 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ए साइड यानी ए इक्वल्स टू 18, बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। अब सेमी पेरीमीटर यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दैट इज गिवन ऑलरेडी हियर 42 अपॉन 2 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस इज हियर 21 सेंटीमीटर, then a 21 minus 18, then b 21 minus 10, and then 21 minus 14. This equals to 11 into 3 into 11 into 7. After factorizing 7 into 3 into 3 into 11 into 7. Now see here, 7 2 times we will take 1 time, 3 2 times, so we will take it 1 time, and remain 11. So this is square root of 11. 7 into 3 21 square root of 11 centimeter square. This is the area of that triangle. Now move on to next question number 5. Sides of a triangle are in the ratio 12 is to 17 is to 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. रेशियो का जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में भी करा था कि हम उस रेशियो को मानते थे जैसे x, तो उसमें फिर साइड्स हो गई अपनी 12x, 17x एंड 25x। अब उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस साइड्स, इट मीन 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू पेरीमीटर जो हमको क्वेश्चन में दे रखा 540 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना 540 इक्वल टू 54x, यानी x हुआ 540 अपॉन 54 10। x की वैल्यू यहाँ पर आई 10, तो अब साइड्स क्या हो गई 12x यानी 120 सेंटीमीटर, 17x यानी 170 सेंटीमीटर, 25x यानी
250 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर ए बी सी को हम मान लेते हैं यहाँ पर 120, 170 एंड 250। तो अब सेमी पेरीमीटर क्या हुआ इसका, 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2 इक्वल्स टू 540 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं वापस से, वही स्क्वायर रूट अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 270, 270 में से हमने 120 माइनस करा, फिर उसके बाद 270 में से 170 को माइनस करा, फिर 270 में से 250 को माइनस करा, और उसको फैक्टराइज करने पर हमारे पास आया 9 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पे 3 2 टाइम्स है तो 1 ले लिया, 10 भी 2 टाइम्स है उसको 1 कर लिया, फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 है, एक बार 2 टाइम है, और फिर उसके बाद 50 भी 2 टाइम है, और फिर उसके बाद 2 भी 2 टाइम है, तो उसको हमने सबको सिंगल टाइम ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो आया अपने पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now in the next question number 6, an isosceles triangle has perimeter 30 cm, each of the equal sides is 12 cm, find the area of the triangle। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था अपना एक साइड नहीं थी, उसको हमने पेरीमीटर में से माइनस करा था। अब ये है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होती है जिस ट्राइंगल में, और थर्ड है अनइक्वल। अब इक्वल साइड जो है वो इसमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर हो गई, उसको हम पेरीमीटर ने 30 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गई थर्ड साइड, तो इट मीन अनइक्वल साइड इज 30 माइनस 24 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। दो साइड है अपने पास 12 और एक है 6 सेंटीमीटर, तो यानी हम मान लेते हैं ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर दैट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर, इट मीन 12 plus 12 plus 6 30 upon 2 equal to 15 centimeter. Now area of the triangle s into s minus a s minus b into s minus c, 15 this is the s semi perimeter, and 15 minus 12 into 15 minus 12 because here this is isosceles triangle, two sides are of 12, and then 15 minus 6, तो ये हमारे पास आया 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 2 टाइम है तो 1 टाइम हो गया, अब 9 है वो है 3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया 1 टाइम, अब है हमारे पास 15 वो स्क्वायर रूट रहेगा, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट आइसोसेलेस triangle. Now thanks for watching and reading, and if you liked it then like it and share to others.